हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हम देख रहे हैं एसएससी जीडी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़। हमने अभी तक के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए इस सीरीज़ में, और ये सारे क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर्स में आए हुए डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, और इनके आपके एसएससी जीडी में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो आशा है आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जब तक कि टाइम है और आपका एग्ज़ाम डेट नहीं है आया है, जब तक कि इसे प्लीज़ देख लीजिए। और आइए, आज भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। सारे ही क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा, और सारे फैक्ट्स को भी ध्यान से सुनिएगा। इनसे डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नौसेना बेड़े का अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ संपन्न हुआ? देखिए, 4 देशों का समूह है क्वेड, जिसमें कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल है। तो इनका संयुक्त अभ्यास, नौसेना का संयुक्त अभ्यास मालाबार, ये 2024 में विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये नौसेना का अभ्यास है। मालाबार 2024 विशाखापट्टनम में हुआ है, और ये क्वेड देशों यानी कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, चलते आगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है? और ये अनुच्छेद 246 है दोस्तों। 246 में ही संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची के बारे में चर्चा की गई है। तो उसी में जनसंख्या जनगणना को के बारे में बात की गई है, और ये उसमें मेंशन है कि ये केंद्र का विषय है, और इस पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार का केंद्रीय गृह मंत्रालय इस पर कार्य करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। मुस्लिम कृषकों का एक संगठित विरोध, मोपला विद्रोह, भारत के किस वर्तमान राज्य में हुआ था? और ये मोपला विद्रोह भारत के केरल राज्य में हुआ था दोस्तों। ये वर्तमान के जो केरल है वहाँ पे हुआ था, और ये काफ़ी विध्वंसक था। ये वैसे तो ये ब्रिटिश सेना के अगेंस्ट था, लेकिन इसमें कई सारे हिंदू को भी काफ़ी सफ़र करना पड़ा था। मतलब ये एक तरह से तालिबानी किस्म का विद्रोह था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये केरल में हुआ था, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए, भारत में 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आया था, और उसी के बाद में कई सारे वन्य अभयारण्य और संरक्षित क्षेत्र बनाए गए। स्पेशली इसका उद्देश्य प्राणियों यानी कि वन्य जीव प्राणियों और पौधों की देखभाल करना, ज़रूरत पड़े तो उनको संरक्षित करना, ये इस टाइप से था। ठीक है, तो ये सन 1972 को याद रखिएगा। अगला है, वर्ष 1946 में भारत को सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक त्रिस्तरीय परिसंघ का प्रस्ताव द्वारा किया गया था। तो देखिए, 1945 में इंग्लैंड में हुए थे चुनाव, वहाँ पे लिबरल पार्टी की सरकार बनी थी। तो उनकी सरकार बनते ही 1946 में भारत को आज़ादी दिलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था कि भारत को एक सुनियोजित तरीके से स्वतंत्रता दी जाए, या इस टाइप से कि भारत का संविधान हो, वो वहाँ पे भारत को सत्ता देने से पहले भारत को तैयार करना, इस कैबिनेट मिशन का मकसद था। ठीक है, तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया था, याद रखिएगा। अगला है, किस शासक ने मुगल वंश में झरोका दर्शन की शुरुआत की थी? देखिए, झरोका दर्शन से
आशा ये है कि अ, राजाओं के समय में क्या होता था कि वो अपनी बालकनी या अपने किले की एक खिड़की के रूप में वहाँ से झरोखा दर्शन दिया करते थे। ये मतलब ऐसा था कि अकबर ने इसकी शुरुआत की थी मेनली। और ये हर दिन सुबह-सुबह अपने झरोखे से उनकी जो प्रजा है उनको दर्शन दिया करते थे और उनकी जो भी चीज़ें उनकी मांगे होती थी वो सुना करते थे। ठीक है। अगला है, किसे 1576 ईस्वी में लड़ी गई हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व करने के लिए अकबर द्वारा भेजा गया था? तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप और मान सिंह अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह के बीच लड़ा गया था। देखिए, वैसे तो अकबर ने खुद ने कभी कोई युद्ध लड़ा ही नहीं, वो अपने सेनापति और इन पर ही डिपेंडेंट था। तो ये हल्दी घाटी के युद्ध में भी मान सिंह को भेजा गया था। और वैसे तो इसमें महाराणा प्रताप की हार हुई थी, लेकिन इसमें अकबर की सेना का भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था, क्योंकि महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा काफ़ी वीर हुआ करते थे। तो इससे इस युद्ध में अकबर ने उनका किला वगैरह तो सब मेवाड़ का अपने राज्य में मिला लिया था, लेकिन जो महाराणा प्रताप थे ये इस युद्ध के बाद जंगलों में चले गए थे और कई दिनों तक फिर ऐसे ही रहे जंगलों में, मतलब। ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में लड़ा गया था। अगला है, सितंबर 1916 में निम्नलिखित में से किसने मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी? तो देखिए, ये एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था। ठीक है। अगला है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? तो देखिए, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। और एक मस्जिद जो कि दिल्ली के लाल किले में है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और एक जामा मस्जिद का निर्माण ये अकबर ने कराया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। किस समुदाय द्वारा नवरोज को नए साल के रूप में मनाया जाता है? देखिए, ये जो नवरोज है ये पारसी या ईरानियों या पारसियों का त्योहार है। ये मोस्टली 21 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने की थी। ठीक है। अगला है, किस धर्म में उसके अनुयायियों के लिए कृषि करना निषिद्ध था? देखिए, जैन धर्म जो है वो किस अहिंसा का को फॉलो करता है, मतलब किसी भी प्रकार की जीवों की हत्या करना निषेध माना गया है। और कृषि कार्यों में काफ़ी, मतलब फसल को कीड़ों से बचाने के लिए काफ़ी पेस्टिसाइड और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं ना, तो इसलिए कृषि करना जैन धर्म में निषेध किया गया है। ठीक है। अगला है, हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? देखिए, ये जो कंचनजंगा है ये सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर है। ठीक है। भारत के सिक्किम और नेपाल की बॉर्डर पर है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट ये है दोस्तों कि कहीं कहीं बुक में आपको 8586 मीटर भी दिखेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकता है, लेकिन एसएससी ने अपने पिछले 2 एग्ज़ाम में जो सही आंसर मार्क किया है वो 8598 है। ठीक है। हालांकि इसके ऑप्शंस में काफ़ी डिफरेंट था, तो आप इजीली पिक कर लेंगे। अगर आपको ये आंकड़ा याद है तो इसके आसपास का भी आप फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है। तो याद रखिएगा, एसएससी ने 8598 मीटर इसकी ऊंचाई को कंसिडर किया। अगला है, भारत ने हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष में जीता था? तो देखिए, भारत ने
1928 में एम्स्टर्डम में अपना पहला हॉकी ओलंपिक गोल्ड जीता था। और उसके बाद कई सालों तक भारत हर साल हॉकी में स्वर्ण पदक जीतता रहा था। आपने कर्नल ध्यानचंद का नाम सुना होगा, जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, तो ये उन्हीं के दौर की बात है। ठीक है, अगला है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ये दोस्तों जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, कांग्रेस सरकार, तो उनका ये आखिरी बड़ा काम था। ठीक है दोस्तों, तो ये था 2013 में, है ना। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA ये 2013 में आया था। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिकार का उल्लेख है? ठीक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 21 हमको जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, तो इसमें ये मेंशन है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी दी गई है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, अगला है, तमिलनाडु का चिथिराई उत्सव किस देवी को समर्पित है? तो दोस्तों ये मीनाक्षी मंदिर के बारे में आपने सुना होगा। ये तमिलनाडु के मदुरै में है। ठीक है, तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये माता पार्वती और भगवान शिव, इनको समर्पित ये मंदिर है। जो मीनाक्षी माता है ये माता पार्वती को माना गया है। तो ये एक्चुअली इनके शिव जी और पार्वती जी के विवाह का उत्सव है चिथिराई। ठीक है, तो यहाँ वहाँ की लोकल लैंग्वेज में इनको जो भगवान सुंदरेश्वर और देवी मीनाक्षी के विवाह के रूप में चिथिराई उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष में रिटायर होते हैं जो न्यायाधीश लोग हैं, ये 65 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। ठीक है, अगला है, किस वर्ष भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया था? तो ये 1856 में किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस SSC में 2 या 3 बार रिपीटेड है, तो इनके आने की संभावना है। और हमने इसके साथ साथ जो और एक्स्ट्रा फैक्ट थे वो भी कवर किए हैं, तो इसे प्लीज़ याद रखिएगा। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी होगी और ये कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। और आप इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए। आशा करते हैं आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं जल्दी और वीडियो के साथ।